जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ देश की संसद के अंदर, तो मैं अपने पीडीए के परिवार के लोगों से कहूंगा, देश के लोकतंत्र को मानने वाले लोगों से कहूंगा, संविधान को मानने वाले लोगों से भी कहूंगा कि बाबा साहब के अपमान के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। बाबा साहब के अपमान का भी बदला भारतीय जनता पार्टी से ही सबको लेना है। बताओ मिल्कीपुर वालों, लोगों के नहीं लोगे बाबा साहब के सम्मान का? जो अपमान किया है उसका बदला लोगों के नहीं लोगे साथियों। बीजेपी के लोगों ने जो दुर्व्यवस्था कर दी है, हम तो जब से घुसे हैं फैजाबाद अयोध्या में तब से चर्चा कर रहे हैं कि बाबा जी ने और तो कुछ किया नहीं, मिल्कीपुर और फैजाबाद में हर गांव में सांड छोड़ दिए। तो ये सांडों की भी वापसी तभी होगी, विदाई तभी होगी जब यहाँ से बाबा जी की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने का काम, बीजेपी को खत्म करने का काम आप सब करोगे। इन्हें मैं उम्मीद करता हूँ नौजवान साथी अजीत प्रसाद जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता के एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का जहाँ सम्मान बढ़ाओगे, वही सत्य नेताजी सत्य मेज सेन जी को वही सच्ची श्रद्धा माइक आपके पास है ना? माइक आपके पास है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चाहे जितनी तिकड़म कर लो, फैजाबाद की, अयोध्या की और उत्तर प्रदेश की जनता के दिल से नहीं निकाल पाओगे बीजेपी के लोग। इसलिए चुनाव केवल चुनाव के परिणाम के लिए नहीं रह गया है, केवल नौजवान अजीत को जिताने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव मेरे मिल्कीपुर के लोगों अपने बढ़ाए हुए सम्मान को एक बार फिर से बरकरार रखने का चुनाव है। ये कहीं कोई कमी न कर देना, कहीं कोई कोताही न छूटे। आर्य अनंत सेन जी ने, बाबू मिश सेन जी की और पुरानी जो परिस्थितियां रही, यहाँ के लोगों के संघर्ष और चुनौतियां रही, उनके बारे में बहुत सी चर्चा की। और आज उसी बुनियाद की दम पर कहता हूँ, ये बाबू मिश सेन जी की सरजमी वो सरजमी रही है जो अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर मुकाबला करने का काम किया है। तो ये जो लोग आनंद जी, पवन जी कह रहे थे कि प्रशासन के लोग पर्चे कराते घूम रहे हैं उम्मीदवार का, तो जब जनता खड़ी हो जाती है तो प्रशासन कहीं काम नहीं आता है साथियों। अभी पिछली सभा में नसीम सोलंकी जी थी, कानपुर वाली हमारी विधायक, महिला होने के बावजूद उनके ऊपर इतने अन्याय